तेरी क्या ठंडी रोटी है? लाइए, अभी सेक कर दे देती हूँ। ये क्या किया तुमने? अरे ठंडी हो गई थी ना रोटी, 2 मिनट रुक जाइए, अभी गर्म करके देती हूँ बस आपको। अरे ये क्या कर रही हो? ये फालतू के काम क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती? और इतना चिढ़के क्यों बोल रही हो? तो करूँ क्या मेम साहब, फिर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दुकान पर गिने चुने लोग आते हैं और कोई आता है तो उसे गरम रोटी देती हूँ तो उसे ठंडी रोटी चाहिए, किसी को ठंडी रोटी देती हूँ तो उसे गरम रोटी चाहिए। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो ठंडी रोटियां रख लो ना, कोई आके गरम रोटी मांगे तो उसे गरम करके दे दो। मेम साहब, आजकल किसी भी इंसान के अंदर इतना सब्र बचा ही नहीं है। कोई भी आता है उसके लिए गरम रोटी बनाने लगती हूँ ना तो वो फटाफट से दूसरे स्टॉल पे जाके खाना खाने लग जाता है। इतने में मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करती, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक तो इतना बेकार खाना है, ऊपर से इतनी बदतमीजी कर रही हो। अब जो मैं अपनी कंपनी का रोज का 50 प्लेट का ऑर्डर देने वाली थी ना तुम्हें, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। क्या क्या कहा आपने? चलो अर्जुन चले। मेम साहब रुकिए तो सही। मेम साहब क्या कहा आपने? 50 प्लेट रोज के? अरे हट जा साइड पे, तेरे बस की बात नहीं है। कोई कस्टमर आके तेरी दुकान पे ठंडी या गरम रोटी क्या मांगने लग जाता है, उसी में तो तू चिढ़ जाती है। रोज के 50 प्लेट का ऑर्डर तू कैसे संभालेगी? और वैसे भी तेरा खाना इतना कुछ खास नहीं था। मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऑर्डर दे दीजिए। आपसे वादा करती हूँ आपको मेरे काम में कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खाना तो मैंने भी खाया था, खाना तो अच्छा था इसका। शट अप अर्जुन, कितना बेकार खाना था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेम साहब, मुझे ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है। दुकान पे वैसे भी गिने चुने लोग आते हैं और जो आते हैं वो ढंग से पैसे भी नहीं देकर जाते। मेम साहब, आपको ऑर्डर मिल जाएगा ना, मेरा घर चलाने में आसानी हो जाएगी मुझे। ठीक है, अपना ये नाटक बंद करो, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी। लेकिन अगर खाने में एक भी दिन परेशानी आई या ऑर्डर लेट हुआ ना, तो मैं तुरंत तुम्हारा ये ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। अपनी रोजी रोटी की कसम खाकर कहती हूँ मेम साहब, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ना मेरे काम में ना मेरे खाने में। यार कविता, एक बात बताओ, तुमने मुझे वहाँ चुप रहने को क्यों बोला, जबकि उसका खाना सच में अच्छा था? और तुम भी तो ये बोलती थी ना कि उसका खाना अच्छा होता है, फिर भी तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक खुददार लड़की है अर्जुन, उसकी हेल्प मुझे ऐसे ही करनी थी। हेल्प? मैं कुछ समझा नहीं। 2 दिन पहले की बात है, एक लड़का इसकी पैसों से मदद करने आया था, तो इसने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। बहन ये लो 500 रुपये। क्या खाओगे भैया? अरे नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ये तो बस मैं इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ और देखता हूँ कि तुम यहाँ पे खड़े होकर धूप में खाना बेचती हो और तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं आते हैं, तो सोचा कि तुम्हारी ऐसी मदद कर दूँ। ऐसा है कि मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है कि पकड़ो अपने पैसे। मैं मेहनत का कमाती हूँ, यहाँ पर उसका खाती हूँ, भीख मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ सड़क पे। कुछ खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से। बड़ी बदतमीज हो तुम। अब तुम ही बताओ अर्जुन, अगर मैं डायरेक्टली इसे 50 प्लेट का ऑर्डर देती तो क्या ये एक्सेप्ट करती? बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने जिस तरह से इसकी हेल्प की है ना, इसने उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बात अब उसकी इज्जत पे आ गई है। अब वो पूरा मन लगा के काम करेगी, खूब मेहनत भी करेगी, और उसे ऐसा भी नहीं फील होगा कि किसी ने उसकी हेल्प की है या किसी ने उस पर एहसान किया है या उसने किसी से भीख मांगी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, काश तुम्हारे जैसे और लोग होते। प्राउड ऑफ यू। चलिए। ये लो मैम साहब। अबे ओए, ये क्या बदतमीजी है? तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को खाना चूम के दे रहा है? अरे साहब, ये तो मेरा स्टाइल है, ऐसे ही बेचता हूँ अपना माल में। इसे स्टाइल नहीं बल्कि बेवकूफ़ी बोलते हैं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना जिस हिसाब से तुमने सैंडविचेस हमारे आगे रखी है ना, तुम्हें पैसे नहीं थप्पड़ मिलने चाहिए। अरे मैम साहब, इतना ज़्यादा भड़क क्यों रही हो? ये तो मेरा रोज का काम है, मैं हर कस्टमर को ऐसे ही देता हूँ, वो तो कभी नहीं भड़के मुझ पे। पागल होंगे वो लोग जो इस लुच्चेपन को सपोर्ट करते हैं। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? लोग ऐसे छोटे मोटे काम करके ना आजकल के पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो ये देखो, ये इंटरनेट ना भरा पड़ा है इन जैसों की वीडियो से। ये देखो मैम, आप भी देख रहे हो साहब, ये बंदा दूध जूठा करके चाय बना के बेच रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं ना। और मैम साहब क्या बोल रही थी? डिस्गस्टिंग। अरे मैम साहब, ये देखिए, ये दीदी ना रो रो के 15 रुपए वाले वड़ा पाव को 50-50 रुपए में बेच रही है। तब आप ही बताओ,
सीधे सीधे धंधा करने में कोई फायदा तो है ही नहीं। जब से किस करके खाना देना शुरू किया ना, लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। और देखो मेरा धंधा भी कितना बढ़िया चल रहा है। क्या हो गया आजकल के लोगों को, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। सब जो भी लोग हैं, पर लोगों का घर तो चल रहा है ना। और जितने ज़्यादा लोग आते हैं, ये लोग उतने ही ज़्यादा उल्टे काम करके अपने आप को चर्चा में रखते हैं। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। इन वायरल स्टॉल वालों को लगता होगा कि ये जो हमारे पास भीड़ लगती है ना, ये रोज़ लगेगी, और यही इनकी गलतफहमी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जो भीड़ लगी होती है ना, यही लोग इनकी पीठ पीछे जाके ना इनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे लोगों को टेस्ट नहीं, सिर्फ कंटेंट चाहिए। और जिन लोगों को टेस्ट चाहिए होता है ना, वो ऐसे सड़क छाप स्टॉल वालों के पास नहीं जाएंगे जो दूध को जूठा करके चाय बनाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा के बड़ा पाव बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। भले ही इनके फूड में टेस्ट होगा, लेकिन लोग इनके टेस्ट को देखने नहीं आएंगे, इनके नाटक को देखने आएंगे। और फिर देखना, कुछ दिनों बाद इनको भी भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। इंटरनेट पे ना बहुत सारे स्टॉल वाले आए और गए, और जो वायरल होने से पहले जितना कमाते थे ना, वायरल होने के बाद उससे आधा भी नहीं कमा पाते। और तुम्हें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लोगों को देख के नहीं, खुद को आगे लेके जाओ। ये किस विस करके कब तक लोगों को बुलाओगे अपने पास? माना कि तुम आज किस करके लोगों को बुला रहे हो और कस्टमर आ भी रहे हैं, लेकिन कल को तुम्हारा बगल वाला कुछ हरकत करेगा, लोग उसके पास चले जाएंगे और तुम्हें भूल जाएंगे। तुम अपने टेस्ट पे फोकस करो, ऐसे नाटक पे नहीं। हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि हमें किसी ने ये बताया था कि तुम्हारा खाना बहुत ही लाजवाब होता है। ये सुन के नहीं आए थे कि तुम लोगों को किस करके खाना देते हो। मैम साहब, इतना टेस्टी होने का भी क्या फ़ायदा जब कस्टमर जल्दी जल्दी आता ही नहीं कोई। तुम अपनी मेहनत जारी रखो ना, कभी भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमें ये पता चला कि तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, तो हम तुम्हारे पास रोज़ की 500 प्लेट्स का ऑर्डर देने आए हैं। क्या क्या कहा आपने? सही सुना तुमने। एक्चुअली हम दोनों एक कैटरिंग कंपनी संभालते हैं, और इस एरिया की कम से कम 10 कंपनियों की डील है हमारे पास। उनके सभी एम्प्लॉयज़ को खाना देना है हमें, तो इसलिए हम एक बेस्ट स्ट्रीट फूड वेंडर ढूंढ रहे थे। और हमारी टीम पहले तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने ही तुमको फाइनल किया। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा ऑर्डर आप मुझे दे रहे हो। तो हम ये डील फाइनल समझें? डन सर डन। आगे से ना मैं खुद मेहनत क्या करूंगा। अगर आप कहो ना तो ये किस करने वाले होटल को भी कटवा दूंगा। नहीं नहीं, दोस्तों, आजकल के लोग अर्ली सक्सेस पाने के लिए और अपने धंधे को जल्दी चलाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उनके खाने में क्वालिटी नहीं रहेगी ना, तो वो ज़्यादातर मार्केट में टिक भी नहीं पाएंगे। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।